जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी की ओर से अपनी सुरक्षा कॉर्पोरेट से वाहन हटाए जाने को लेकर सवाल उठाया गया है। उसके बाद पुलिस मुख्यालय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि चंपई सोरेन को अभी भी मानक से अधिक सुरक्षा दी गई है। चंपई और उनके करीबी की सुरक्षा में 78 पुलिसकर्मी तैनात हैं। पुलिस मुख्यालय ने कहा कि चंपई को Z+ सुरक्षा है, लेकिन उनके पास सुरक्षा बलों की उपलब्धता Z+ के निर्धारित बल से अधिक है। चंपई के पास 63 पुलिसकर्मी, उनके बेटे बाबूलाल सोरेन के पास 2 अंगरक्षक, सलाहकार चंचल गोस्वामी के पास 3 अंगरक्षक और 5 हाउस गार्ड हैं। 5 पुलिस ड्राइवर की भी तैनाती है। इस तरह 78 पुलिसकर्मी चंपई और उनके करीबी की सुरक्षा में तैनात हैं। चंपई सोरेन के पास विशेष शाखा से 6, सरायकेला खरसावां से पूर्व मुख्यमंत्री आवास में 17, जैप 1 से पायलट व स्कॉट में 9 समेत 63 पुलिसकर्मियों की तैनाती है। सभी AK-47 इंसॉस आदि से लैस हैं। इससे पहले चंपई ने सुरक्षा में लगे वाहनों को वापस बुलाने का आरोप लगाया था। चंपई सोरेन ने आरोप लगाया था कि सभी नियमों को दरकिनार कर सरकार ने उनकी सुरक्षा में लगे वाहनों को वापस बुला लिया है। सुरक्षा से खिलवाड़ की इस राजनीतिक साजिश का जवाब जनता देगी, ऐसा चंपई सोरेन ने कहा था। इस मामले को लेकर उन्होंने गृह विभाग की प्रधान सचिव को पत्र लिखा और कहा कि उनके साथ किसी भी अप्रिय घटना की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। वास्तव में सीएम कॉर्पोरेट की गाड़ियां ही नियमतः हटाई गई है। पुलिस मुख्यालय ने कहा कि सीएम पद छोड़ने के बाद चंपई सोरेन के पास 3 सरकारी फॉर्च्यूनर, 1 स्कॉर्पियो, 1 बुलेट प्रूफ सफारी और 2 जिप्सी थी। सीएम से हटने के बाद नियमानुसार उनकी सुरक्षा में तैनात 4 वाहनों को हटाया गया, जबकि वर्तमान में भी 1 बुलेट प्रूफ सफारी, 2 जिप्सी, 1 जैमर स्कॉर्पियो और 1 इनोवा वाहन उनके पास है। मैं आपको यह सब इसीलिए बता दे रहा हूँ कि नेताओं की ये सारी व्यवस्थाएं जनता के पैसे से होती है। किस तरह अपनी शान शौकत को बढ़ाने के लिए नेता लोग पैसा इन गाड़ियों और जनता की सुरक्षा में लगाए जाने वाले सुरक्षा बलों को पंगु बनाकर ये लोग घूमते हैं। बताइए, 78 पुलिसकर्मी एक नेता के पीछे। उसी तरह दूसरे नेता भी जब झारखंड के दौरा में होते हैं, उनके पीछे भी ऐसे ही असंख्य पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाती है। उसमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, RSS प्रमुख मोहन भागवत, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आदि भी शामिल हैं। समस्या इन नेताओं की यही है कि इनकी राजनीतिक समझ मुद्दों पर आधारित न होकर भावनाओं को आधार बना के हमारे आपके बीच मुद्दों को ये उछालते हैं, मुद्दों को भड़काते हैं। यही चंपई सोरेन जी हैं। जब दिल्ली गए थे उस समय हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री थे। जब विशेष शाखा के पदाधिकारी अपना ड्यूटी निभा रहे थे, तब इन्हीं ने अपना जासूसी करने का आरोप लगाया था। व्यक्ति एक ही है, चंपई सोरेन जी। दिल्ली में उनकी सुरक्षा में लगाए गए व्यक्तियों पर ही जासूसी का आरोप लगाते हैं और झारखंड में जरूरत से ज्यादा पुलिसकर्मी रहने पर अपनी सुरक्षा से समझौता करने का आरोप राज्य सरकार पर मढ़ते हैं। झारखंड सरकार पर अपनी सुरक्षा से समझौता करने का आरोप लगाकर जनता में सिंपैथी जगाने का काम ये लोग करते हैं। ये तो अच्छी बात है कि पुलिस मुख्यालय ने तुरंत ही जवाब देकर यह बता दिया कि उनके पीछे कितने पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। वही पुलिसकर्मी जनता के सेवा में होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसे नेताओं के पीछे लगाकर जनता के पैसे को ही ये लोग उड़ाने में लगे हुए हैं। फिर भी विक्टिम कार्ड खेलने से पीछे नहीं हटते हैं। इतनी सारी बातें राजनीतिक लोगों के द्वारा हम लोगों के बीच में परोसा जाता है। भाजपा के द्वारा परोसा जाने वाले अधिकतर बातें बकवास ही होती है, क्योंकि वे जानते हैं कि पिछले 10 साल में केंद्र सरकार में रहते हुए उन्होंने सिर्फ जुमला और झूठ ही लोगों को परोसा है। आने वाले समय में मैं नेताओं के बयानों को भी यह बताने के लिए आपके बीच लाने का प्रयास करूंगा कि वे कितने सतही तौर पर हमारे आपके बीच वोट मांगने आ रहे हैं, जबकि राज्य की जनता के लिए आवश्यक मुद्दे क्या क्या हैं। जो भी वे रैली करेंगे, उनमें जो वो बोलेंगे उसकी समीक्षा हम लगातार करेंगे,
ताकि राज्य के आदिवासियों को तथ्यों की जानकारी हो। नेताओं के पहले दिए गए बयान और वर्तमान में दिए जा रहे बयानों में क्या अंतर है और क्यों अंतर है। नेताओं की आज के समय में स्थिति यह है कि ये लोग एक तरफ मुड़ते हैं तो कुछ और कहते हैं और दूसरी तरफ मुड़ते हैं तो कुछ और कह देते हैं। तो इन लोगों को बेनकाब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेता यदि आप बने फिरते हैं तो आपको अपनी समझ और बुद्धिमत्ता से लोगों के बीच अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन बार बार इसका झूठ पकड़े जाने के बाद भी जब ये नहीं सुधरते हैं तो आप समझ जाइए कि आपके राज्य में शासन चलाने के लायक तो ये लोग बिल्कुल ही नहीं हैं। इस समय चंपई सोरेन को भी अपनी सुरक्षा में लगाए गए वाहनों को राज्य सरकार द्वारा नियम के अनुसार वापस बुलवाने का आरोप लगाने से बचना चाहिए था, क्योंकि जब आपके पास जरूरत से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं, उसका आपके पास क्या जवाब है? क्या राज्य की पूरी पुलिस आपके पीछे सुरक्षा में लगा देनी चाहिए? यह गैर जरूरी मुद्दे हैं, लेकिन चूंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है तो यह भी उनके लिए एक मुद्दा है। सबों को जोहार।